जय हिंद साथियों। जैसा कि जान रहे हैं, आज 24 अगस्त 2026 का दिन है। गांव में फ्लड यानी कि बाढ़ आने के कारण हम लोग को गांव गंगा के गर्भ में बसा ही हुआ है ही, साथ साथ सरकार भी इसके साथ बहुत अत्याचार करती है। जैसे देखा जाए कि जो अभी फ़िलहाल गांव में 6 लाइन जो बना है, उससे लिंक रोड जो जोड़ा गया है वो काफ़ी ज़मीनी स्तर यानी कि ज़मीन को छूते हुए जा रहा है, जिससे हम लोग को काफ़ी परेशानियां होती है। गंगा का पानी थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो यातायात बाधित हो जाता है। तो यही बाधित होने के कारण हमें जो है अपने घर से आप सबका क्लास कवर करना पड़ रहा है। जैसा कि हम आपको क्लास में ही बोल करके आए थे कि आज तो सोमवार का दिन है, सोमवार को अपना संस्था तो ऐसे ही बंद रहता है। 23 तक आपका क्लास चला था और आपको सूचित कर दिया गया था कि अगर पानी बढ़ती है तो विद्या संस्था बंद रहेगा और अपने घर पर से ऑनलाइन के जरिए आप सब तक क्लास को चलाया जाएगा। तो ऑनलाइन आने का ये भी साधन है कि हम अपने गांव को गांव, कस्बे एवं जिलों तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। हमारे अंदर अगर कुछ हुनर है तो हम उसे प्रकाशित करके पूरे राज्य तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे गरीब बच्चे, छोटे बच्चे एवं वो बच्चे को इस वीडियो के माध्यम से सहायता पहुंचेगी जो कि क्लास परचेस नहीं कर पाते हैं। महंगे क्लास रहते हैं जिसके कारण वो अपना शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। इसी के लिए हमें ऑनलाइन आना पड़ा है और आ गए हैं। तो अभी से अब लगातार हर एक दिन आपका टाइमिंग चेंज कर दिया जाएगा और हर एक दिन एक क्लास का वीडियो आप सबको इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो आप सब हमसे जुड़े रहिए, उस बच्चों को भी पहुंचा दीजिए जो गरीब है, जो पढ़ने में नासमर्थ है, जो गरीबी के कारण, अपने घर की गरीबी के कारण या अपने किसी कारण जो कोचिंग संस्था नहीं पहुंच पा रहे हैं वो घर से, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन आजकल के ज़माना में सबके पास है। तो हमें इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं लगा नहीं, इसीलिए हम ये नहीं कि मतलब कि फ्लड तक ही ये क्लास चलेगा, फ्लड तक चलेगा, साथ साथ हर एक दिन 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, आपके साथ हम ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने का काम करेंगे। तो आप सब चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर इस चैनल पे डलाए तो आप तक सीधा पहुंचने का काम करें। धन्यवाद। चलिए हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर के अनुसार। तो हम कहीं नहीं, जहाँ पर आप सबको छोड़ करके आए हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एक बार बुक हम लोग का ख़त्म हो चुका है NCERT का, और बहुत कम शब्दों में एक बार ख़त्म होकर के ये दूसरा बार दोहराया जा रहा है। और दोहराने के टाइम तक हम सब अभी चैप्टर 5.2 में यानी कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। तो इसका कुछ क्वेश्चन हम ऑफलाइन में कर लिए थे, तो वहीं से आगे से बढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, हम लगभग 9 तक का क्वेश्चन ऑनलाइन के माध्यम से देख लिए थे। अब आगे तो जैसा कि देख रहे हैं कि हम 10वें क्वेश्चन से अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है कह रहा है कि CAP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो बताया जा रहा है कि आप सब मतलब कि बच्चों को मन में डाउट होगा कि हम NCERT पढ़े या भारतीय भवन पढ़े। तो नियम सेम रहता है, आप NCERT पढ़िए या भारतीय भवन पढ़िए, दोनों क्वेश्चन ऐसे बिहार बोर्ड के लिए सर्वमान्य रहता है NCERT, क्योंकि ये जो बुक है क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अधिकतर NCERT में से पूछा जाता है। लेकिन कुछ मास्टरों का सलाह रहता है कि भारतीय भवन क्या है, NCERT क्या है। तो दोनों में मटेरियल सेम रहता है। NCERT रहता है कि क्वेश्चन कुछ कम रहता है और सटीक क्वेश्चन इसमें बताया जाता है। और भारतीय भवन में कि एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेस लगभग 5 तक का रहता है।
अगर एक क्वेश्चन मास्टर बता दिया तो आप उससे क्या कर सकते हैं कि 5 क्वेश्चन बना सकते हैं, जिससे आप उस नियम को आसानी से समझ पाते हैं। लेकिन भारत एनसीईआरटी के पास उतना समय नहीं है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन सटीक क्वेश्चन रहता है। अगर बच्चा ढंग से पढ़ ले, सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर ले साधित के साथ, तो उसे अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आइए, ज़्यादा समय लेते हुए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सीएपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो आइए, जो कह रहा है वही करेंगे। एपी का 17वां पद, तो A17 जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो A10 से कितना अधिक है? 7। अगर अधिक बोलेगा तो हम जोड़ेंगे, कम बोलेगा तो घटाएंगे। ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा। तो A17 बराबर आप पढ़े होंगे कि AN बराबर या TN बराबर जो होता है A + N - 1 × D, फार्मूला आपको बताया गया था। तो वहाँ से हम जान रहे थे कि A17 यानी कि उससे एक कम डी यूज करते हैं, क्योंकि N - 1 रहता है। तो A प्लस में काय को डी होगा? 16 डी बराबर A10 है, तो A प्लस में काय को डी? 9 को डी प्लस क्या? 17। तो आप देखते हैं कि इधर सब प्लस में है, इसको हम क्या करेंगे? सबको इधर लाएंगे। तो ये A आ गया, प्लस में है तो माइनस में A, प्लस में 16 डी माइनस में 9 डी बराबर आ गया 7। A से A कट गया, प्लस माइनस कट गया, 16 में से 9 गया तो बच गया 7 डी बराबर 7। तो हम देख रहे हैं कि D 7 गुना में है, भाग में जाएगा, तो D का मान कितना आ गया? वो D यानी रहता है कॉमन डिफरेंस। D मतलब डिफरेंस। तो हमसे पूछ रहा था सार्वंतर। क्या पूछ रहा था? सार्वंतर। अतः इसका सार्वंतर एक होगा। एग्जाम में आपको ब्लू एवं ब्लैक दोनों पेनों का यूज करना है, जो कि ब्लैक पेन हाइलाइटर का काम करता है। आप सब अगर आंसर या मेन की पॉइंट जिसे बोला जाता है, की पॉइंट अगर ब्लैक पेन से लिखते हैं तो एग्जामिनर आपसे प्रसन्न होकर के अच्छे नंबर देते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? तो हम पहले क्या करेंगे? 54वें पद से 132 अधिक है, तो पहले हमें 54वां पद ज्ञात करना होगा। तो 54वें पद के लिए हम A प्लस में 53 डी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है हम निकालना काम करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड यानी कि जो चीज़ दिया हुआ है पहले उसको ज्ञात कर लेंगे। A यानी रहता है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, तो 3 हो गया। D रहता है कॉमन डिफरेंस यानी कि T2 माइनस में T1। दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, तो दूसरा पद है 15 और पहला पद है 3 यानी D = 12। अब कह रहा है तो हम 54वां पद निकालेंगे और 132 अधिक है, तो कौन सा पद यानी कि नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, n का वैल्यू पूछ रहा है। n हमें ज्ञात करना है। तो आइए पहले 54वां पद में ज्ञात करते हैं। A54 बराबर A प्लस में हो जाएगा 53 डी। A का मान है 3, अब प्लस में 53 गुने D का मान है 12, तो 3 अब प्लस 53 में 12 से गुना करेंगे। तो देखिए, मैथ जो होता है कैलकुलेशन का चीज़ होता है। अगर आप कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हैं तो मैथ आप 40% कवर कर लिए, और ये कैलकुलेशन मास्टर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप जितनी टाइम से आप जितना जल्दी कर पाइएगा उतना जल्दी, यानी कि आप कितने फास्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चा क्या करेगा? 53 और 12 का गुना करेगा। 3 दूना 6, 5 दूना 10, फिर गुने 3 एकम 3 और 5 एकम 5 यानी 6, 3, 6, 636। लेकिन ये हमें नहीं करना है। आइए हम आपको एक नया सा ट्रिक सिखाते हैं, आप ध्यान दीजिए। 53 में 12 से गुना करना है, तो हम पहले सीधा सीधी गुना कर लेंगे। 3 दूना के 6, फिर क्रॉस करेंगे, पहले सीधा सीधी उसके बाद क्रॉस। 3 एकम 3, 5 दूना 10, 10 और 3 13,
13 के 3 हासिल 1, फिर सीधा सीधी, तो 5 एकम 5 है 1 6। कितना आसान है, इससे तो थोड़ा सा कम टाइम लगा ही होगा। तो यही सब हमें ध्यानपूर्वक रखना है। तो यहाँ पे 636, 636 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 639। अब हमें 54वां पद निकल गया। अब कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम Tn बराबर लिखेंगे a प्लस में n-1 इंटू डी। तो ये जो Tn है, Tn मतलब कौन सा पद, यानी कि ये लास्ट पद पूछ रहा है, तो कौन सा पद, तो ये है 54वें पद से A54 से 132 अधिक। ए का मान दिया हुआ है 3, प्लस में n हमें ज्ञात करना है, माइनस में 1 इंटू डी का मान हम निकाले थे 12। तो आइए A54 कितना निकाले हैं 639, अब प्लस में 132 बराबर 3 प्लस में n-1 इंटू 12। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 3 6 1 7 के 7 6 1 7, यानी कि 771। ये प्लस में 3 इधर आएगा तो माइनस में 3 इजिकल टू n-1 इंटू 12। अब इधर जो होता है ये सब चीज़ देना महा जरूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर ये सब चीज़ों को नोट करते रहता है और नंबर काट लेता है, ये ना भूले। अब घटाएंगे तो 1 है 11 में से 3 गया तो बच गया 8, यहाँ बच गया 6 और ये बच गया 7। अब इधर से n-1 गुना में 12 है, भाग में 12 आ जाएगा, काटेंगे तो देखिए भाग का भी नियम सभी लोगों को पता नहीं रहता है, तो हम इधर सिखा देते हैं, समझिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही मैथ को महान बनाता है। 2 से भाग होने के लिए लास्ट का इकाई अंक 0 2 4 6 8, अगर ये सब संख्या अगर लास्ट में रहे तो 2 से भाग कट जाएगा। अगर 3 से कटना है तो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अगर 3 से कटता है तो भाग जाए। 4 से कटने के लिए लास्ट का 2 अंक, इकाई एवं दहाई 4 से कटना चाहिए। 5 से कटने के लिए 0 या लास्ट में 5 रहना चाहिए। 6 से कटने के लिए वो 2 से एवं 3 से कटे। 7 से कटने का कोई नियम नहीं रहता है। 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 अंक मैनेज रखिए, और 9 से कटने के लिए संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। चलिए, अब 10 से कटने के लिए लास्ट में 0 रहना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब चीज़ों पर आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप अच्छे खासे मार्क्स मैथ में ला सकते हैं। तो इसको देखिए काटते हैं, देखिए 7 6 13 13, 8 6 14 14 और 7 21, जो कि 3 से कट रहा है, यानी ये 3 से कटेगा तो 3 चौक 12, ऊपर 3 से काटेंगे 3 दूना 6, फिर 3 5 15, 3 6 18, फिर 4 से 2 अंक कट रहा है तो 4 से काटेंगे, 6 चौक 24 और 4 चौक 16, यानी कि n-1 का मान आ गया 64। तो n का जो मान होगा, n बराबर 64 है 1 65, यानी 65वां पद जो होगा ना इस श्रेणी का 3 15 27 39 का कौन सा पद 54वें पद से अधिक होगा, तो वो जो पद होगा 65वां पद। इसका 65वां पद निकालेंगे तो कितना आएगा 771 आएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर नोट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। अब आपको हम एक बार इसको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिसको कितना भी समझा लो लेकिन समझ में नहीं आते हैं, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो एक बार में नहीं समझते हैं। उन बच्चों के लिए हम एक बार फिर से इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। लिखा हुआ है 3 15 27 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो जो चीज़ हमें रिक्वायर पहले जो दिया हुआ है हम उसी पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें ए का मान 3 दे दिया है, 3 निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद यानी 12। अब हमें कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54वां पद निकालेंगे प्लस में 53d। ए का मान 3 था हमारे पास और डी जो है 12 निकाल दिया, 53 × 12। गुना करने का नियम आपको सिखा दिए हैं,
इसको 336 में 3 को जब ऐड करेंगे तो 339 हो जाएगा। अब फार्मूला आप सब जान रहे हैं, फार्मूला जो रहता है Tn बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ये सब याद रखना होगा, क्योंकि गुरु आपको केवल रास्तों को बता सकता है कि किस प्रकार से चलना है, चलना आपको ही होगा। अब मान लीजिए कि ये फार्मूला ही आपको याद नहीं है, तब तो सारा किया कराया सब पानी में फिर जाएगा। इसीलिए जो चीज़ पढ़ा है, जो रास्ता बतला है, अगर आपको रास्ते ही याद नहीं रहेगा तो आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाइएगा। इसीलिए पहले रास्ते को कवर करने का प्रयास कीजिए और अपने अंदर उसे बचाइए। अब लिखा हुआ है Tn यानी होता है अंतिम पद। Tn को कहीं कहीं AL लिखा रहता है, तो हमें कह रहा है कि Tn कौन सा पद 54वें पद, यानी कि लास्ट टर्म का बात कर रहा है, तो 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वां पद निकाले थे 639 प्लस 132, जब जोड़ेंगे तो 771। ए का मान 3, हमें एन ज्ञात करना, n माइनस 1 इंटू डी का मान 12 रख दीजिएगा। कैलकुलेशन सब लोगों को करने आता ही है। प्लस में 3 इधर आएगा तो माइनस में 3, 771 में से 3 घटेगा तो 768 बचेगा। गुना में 12 है, यहाँ से काटेंगे 12 से तो ये 64 बार में कट जाएगा। अब n माइनस 1 बराबर 64 आया, तो n का मान ही माइनस में 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, तो 65, यानी कि 65वां पद जो होगा ना, 65वां पद जो होगा वो कितना होगा, 771 होगा, या इसी को आप बोल सकते हैं 54वें पद से 3 अधिक। इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो ये 54वें पद के बराबर आ जाएगा। चलिए पढ़ रहे थे कि 54वें पद से तो 132 ही अधिक है। जब इसमें 132 जोड़ेंगे तो 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 6 1 7, देखिए 771 आ गया कि नहीं आ गया। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि 11 नंबर क्वेश्चन कवर कर लिए थे, अब 12 बोल रहा है 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। जो क्वेश्चन लैंग्वेजल यानी कि भाषा के साथ अगर आता है, घिचती कहने रहता है, वो क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। वो क्वेश्चन में जान रहता नहीं है, लेकिन बच्चे केवल मन को सोच लेते हैं, मन को भरमा लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर बच्चे मैथ पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। तो कमज़ोर रहने का कारण क्या है कि वो पहले से ही मान बैठते हैं, अपने मन में मान लेते हैं कि हमसे मैथ होगा ही नहीं। यही कारण है कि बच्चे मैथ को अपना नहीं पाते हैं और उसे टाइम देना बंद कर देते हैं। और कोई सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए कि आप अच्छे हैं तो आप उसे समय दे रहे हैं। किसी भी चीज़ को अगर आपको अच्छा बनाना है तो उसको समय देना होगा। अगर आप उसे समय नहीं देते हैं तो वो चीज़ आपका अच्छा नहीं होगा। उस चीज़ में सब्जेक्ट हो गया या कुछ और हो गया। आप अगर हिंदी पढ़ना है, आप हिंदी के प्रति टाइम नहीं दीजिएगा तो आपको हिंदी बेहतर नहीं होगा। संस्कृत पढ़ना है, आप संस्कृत सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप समय नहीं देते हैं तो वो संस्कृत आपका नहीं होगा। वही बात मैथ है। धीरे धीरे मैथ पढ़ने का आप आदत डालिए, ज़्यादा ज़्यादा समय आप मैथ को दीजिए। आपका मैथ उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा और आप अच्छे खासे स्कोर एग्ज़ाम में कर पाइएगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 2 समांतर श्रेणियों का अंतर समान है। तो मान लीजिए कि सार्व अंतर समान है, यानी डी इक्वल टू दोनों समान है। तो मान लीजिए पहला श्रेणी का पहला पद A1 है और डी तो डी रहेगा। अब दूसरा श्रेणी का A2 है और इसका भी डी ही रहेगा। अब दोनों समान कह दिया है तो 100वें पदों का अंतर 100 है, तो हम 100वें पद लिख लेंगे A100, फिर माइनस में फिर A1 100, ये 1 100 है, ये 2 100, यानी कि दोनों का अंतर कितना है 100। तो हम इसके लिए लिखेंगे A1 और प्लस में काय को डी 99 डी, फिर माइनस A2 और माइनस प्लस में काय को डी 99 डी का है कि दोनों का डी बराबर है इजिकल टू 100। तो A1 बच्चा क्या करता है कि ये सब चिन्ह नहीं लिखता है। ब्रैकेट के बाद घटाव का बहुत महत्व रहता है। चिन्ह परिवर्तित कर देता है, लेकिन माइनस चिन्ह परिवर्तित कर देता है, लेकिन प्लस चिन्ह परिवर्तन नहीं करता है। तो A1 प्लस में 99 डी और माइनस का इंटू जब कराएंगे तो देखूँगा सभी माइनस जाएगा तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस में A2 प्लस माइनस फिर माइनस में 99 डी इजिकल टू 100। यहाँ से देख सकते हैं कि आप एक से ही बर्बाद हो गया, बच गया क्या A1 और माइनस में A2 बराबर 100।
इसको आप समीकरण पहला मान लीजिए। अब कह रहा है प्रश्न के अनुसार, देखिए कह रहा है द्वितीय शर्तानुसार, इधर देख सकते हैं, बोल रहा है द्वितीय शर्तानुसार। अब आगे कह रहा है कि क्या ज्ञात करना है कि इसके 100वें पदों का अंतर क्या होगा। दूसरा में कह रहा है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो ये चलिए बारिश आ गया है, लेकिन ये क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अब आगे कह रहा है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। A1 माइनस में A2 का 1000 इजकल टू क्या होगा, इसको हमको ज्ञात करना है। तो इसको लिखेंगे A1 प्लस में 9000 फिर 999D, फिर माइनस में फिर लिखेंगे A2 प्लस में 999D। अब ये ज्ञात करना है A1 प्लस में 9099D 999D फिर माइनस में 999D। ये से कट गया, बच गया A1 माइनस A2। तो समीकरण 1 से आप यहाँ पे देखेंगे कि A1 माइनस A2 का मान क्या आया था 100। अतः इसका 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा। ऐसा करके आप सबको समझ में आ ही गया होगा। कर रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन में कर रहे हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो बोला जा रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में केवल 7, ऐसा क्वेश्चन बार बार देखा गया कि एग्जाम में पूछता है। हो सकता है 7 की जगह पर 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, दूसरा हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन इस प्रकार का रहता है। तो आपको पहले क्या करना है, ध्यान से समझना है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999। तो बोला जा रहा है 7 से विभाजित, तो 7 से 100 कट रहा है नहीं, तो 7 से नहीं कट रहा है तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। 101 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 102 नहीं कट रहा है, 103 नहीं कट रहा है, 104 नहीं कट रहा है, 105 नहीं कट रहा है, तो 105 कट जाएगा। तो देखो कटने के लिए तो कट ही रहा है, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि कटे या ना कटे। तो हम पहले 100 में भाग देंगे 7 से। जब 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, अब आ गया 3 0, 7 चौक 28 यानी 14 7 98। तो 98 है। अब 98 में 7 जोड़ दीजिएगा ना, वो संख्या कटेगा। तो 98 में 8 7 15 के 5 हासिलेगा 9 1 5 यानी 105 7 से कटेगा 15 7 105। तो पहला 105 हो गया। अगला में 7 जोड़ेंगे, क्या कि 7 का अंतराल है तो 7 जोड़ेंगे तो 105 और 7 112। अगला हो जाएगा 119। ऐसे ही करते करते 999 तो नहीं कटेगा, तो फिर आप चेक कर सकते हैं 999 में 7 से भाग दे करके। तो 7 से भाग करेंगे 7 एकम 7 2 9, 7 चौक 28, फिर बच गया 1 9, 7 दूना 14, बच गया कितना, बच गया 5 बच गया, यानी कि 5 हमें घटाना है। तो 99 में से 5 घटाएंगे तो 994 हो गया लास्ट पद। तो हमें कह रहा है कितनी संख्या यानी कि n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है n, जबकि a का मान हमारे पास 105 है और d बराबर 7 है, और tn यानी कि लास्ट पद 994। तो बन गया। फार्मूला रखिए, फार्मूला जो होता है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। tn है 994 बराबर a का मान 105 प्लस में n-1 इंटू डी का मान है 7। घटाएंगे 994 माइनस 105 बराबर n-1 इंटू 7। तो जब घटाएंगे तो 4 में से 5 नहीं घटेगा तो 14 में से 5 गया 9, बच गया 8 और ये भी बच गया 8 बराबर n-1 इंटू 7। इधर आएंगे तो ये 7 गुना में है, यानी n-1 बराबर हो जाएगा 8 8 9 बटा में 7। काटेंगे 7 एकम 7, फिर बच गया 18, 7 दूना 14, फिर बच गया 4 7 7 49,
यानी n-1 बराबर हो जाएगा 127। तो n का मान हो जाएगा 1 जुट जाएगा तो 128। जबकि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, तो 100 एवं 999 के बीच में, 100 से लेकर 999 के बीच में पूरी संख्या कितनी है जो 7 से कटेगी, था 128। आई होप, आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि 10 एवं 250 के बीच में कितने 4 के गुणज है। तो ये क्वेश्चन तो शायद हमें बनाना नहीं पड़ेगा, पिछला क्वेश्चन को चर्चा की है, एकदम सेम उसी प्रकार से है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो सीरीज निकालने के पहले सोचिए, 10 तो है ना बीच में बोल रहा है, 10 एवं 250 के बीच में 10 कटेगा, नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा, यानी पहला पद कितना होगा 12, फिर 4 का गुणज, तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, फिर 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, ऐसे करते करते जाएगा 250। तो 250 कट रहा है, लेकिन इसके बीच में कह रहा है, तो इसके बीच में कह रहा था 250 से कम की ओर बढ़ेंगे, 250 नहीं कट सकता है, 249 भी नहीं कटेगा, 248 कटेगा। देखिए 6 चौक 24 और 4 दूना 8, यानी 62 बार में। अब यहाँ से n का मान नहीं निकाल लीजिएगा, कितने 4 के गुणज है, a हो गया 12, a हो गया 12, d हो गया 4 और t का मान है 248। तो n तो निकाल ही लीजिएगा आप, किससे, तो tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से आपको n का मान निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहता है, ये क्वेश्चन आपको अपने से ट्राई करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम नहीं बना पाएंगे। अगर हम ये सब बना देंगे तो आप सब के लिए तो कुछ परिश्रम करने के लिए बचना चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। और आइए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि 2 श्रेणी है, दोनों श्रेणी को हमारे पास लिखा हुआ है। एक श्रेणी जो है लिखा हुआ है 63, 65, 67, और एक श्रेणी जो है 3 है, 10 है, 17। तो आप देख रहे हैं इसका जो गैप है +2 हो रहा है, इसका जो गैप है +7 हो रहा है। तो 2 ज़्यादा है कि 7 ज़्यादा है, यानी 7 ज़्यादा है। ये सीरीज 63 से शुरू हो रहा है और ये है 3 से शुरू हो रहा है। तो ये तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा है तेज़ी से, तो कहीं ना कहीं जा कर के मिलेगा, और जहाँ मिलेगा वही चीज़ को हमको पूछ रहा है कि इनके किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ आपस में इनमें पद तक बराबर हो, यानी कि कोई ऐसा पद होगा जहाँ पर जा कर के दोनों का मान बराबर होगा। तो चलिए हमें केवल n का मान याद करना है दोनों श्रेणियों से। तो इस श्रेणी के लिए हम a लिख लेते हैं, a का मान हो जाएगा 63, एवं इसका d है 2, इसका a का मान हो जाएगा 3, एवं इसका d का मान हो जाएगा 7। तो फार्मूला हम दोनों के लिए लिख लेते हैं और बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको a1 मान लीजिए, इसको d1 मान लीजिए, इसको a2 मान लीजिए, इसको d2 मान लीजिए। तो tn बराबर जो होगा a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसके लिए 1, और आगे होगा tn बराबर जो होगा a2 प्लस में n-1 इंटू d2। तो ये दोनों आपस में बराबर है। कहा जा रहा है कि ये जो है ये किस पद पे जाकर के बराबर होंगे, यानी कि हमें ये दोनों को इक्वल करके और n का मान ज्ञात करना है। तो देखो a का मान है 63 प्लस में n हमें ज्ञात करना है, n-1 इंटू डी का मान हो गया 2, फिर बराबर इसके लिए a का मान है 3 प्लस में n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान जो होगा यहाँ पे d2 7 है। तो गुणा कर लीजिए, 63 प्लस में n में 2 से करेंगे तो 2n, और माइनस 2 में 1 से करेंगे तो 2, 3 प्लस 7 में n से करेंगे तो 7n, माइनस 7 में 1 से करेंगे तो 7। आइए दोनों को एक तरफ लाते हैं और बनाना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए अब ये 63 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 61, और प्लस में 2n, इधर जो हो गया 3 में से 7 घट जाएगा, छोटा में से जब भी बड़ा संख्या घटता है तो माइनस में 4 बचेगा, प्लस में 7n, तो
संख्या को आप एक तरफ कर लीजिए और n को एक तरफ कर लीजिए। तो ये 61 है, ये माइनस में 4 है, इधर आएगा तो प्लस में 4। इधर जो 7n है ये माइनस में 2n आ जाएगा क्योंकि उधर प्लस में है। तो यहाँ से आप देखें 61 4 65 बराबर 7 में से 2 गया तो 5n, यानी n बराबर 65/2 2 5 65/5। तो यहाँ हो जाएगा 13 5 65। यानी कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज का जो 13वां पद निकलेगा और इसका भी 13वां पद निकलेगा। निकाल कर देख लेते हैं। देखिए 13वां पद हो जाएगा a प्लस में 12d। a का मान आ गया 63 और प्लस में 12 गुने d का मान आ गया 2। तो 63 और प्लस 12 दूना 24, 4 4 8 6 2 8, यानी 88 हो गया। और इसका भी 13वां पद निकाल लीजिए। तो a प्लस में 12d, a का मान इसका 3 है, प्लस में 12 गुने d का मान 7। 3 प्लस में 12 7 84, 84 और 3, चलिए 84 3 87। देखिए ये भी 87 हो गया और ये भी 87। सॉरी यहाँ पे 63 था तो 63 लिखा था, 4 3 7 यानी 87। ये दोनों बराबर आ गया, यानी कि 13वां पद जो होगा दोनों श्रेणी का आपस में बराबर होगा। आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 और 7वां जो पद है, कंडीशन दे रहा है 7वां जो पद है 5वें पद से 12 अधिक है। तो हमें जो चीज़ दिया हुआ है वही चीज़ से बनाना प्रारंभ करते हैं। तो देख रहे हैं इधर कि लिखा हुआ है तीसरा पद 16, यानी कि हमको दे दिया क्या, A3 जो है 16 दे दिया। तो A3 के लिए हम a प्लस में का डी लिखेंगे 2d 16। आप जान रहे हैं a पहला पद रहता है और d सारवंत रहता है। इसे समीकरण फर्स्ट बना लीजिए। आगे कह रहा है कि 7वां पद यानी A7 जो है ना 5वें पद से 12 अधिक है, यानी A5 से 5वां पद से कितना अधिक है 12। अधिक बोलेगा तो जुड़ेंगे। A7 के लिए क्या करेंगे a प्लस में 6 गो d बराबर 5वां पद के लिए प्लस में 4d प्लस 12। प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस में ए है, यहाँ से इसे कट गया, ये 6d और यहाँ पे देख लीजिए प्लस में 4d, तो माइनस में 4d बराबर आ गया 12। यानी 6 में 4 गया तो 2d बराबर 12। तो यहाँ से d का मान आ गया 12/2, यानी 6। d इक्वल टू कितना आ गया 6। अब d 6 आ गया तो हमें a का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस में 2d बराबर 16, a प्लस में 2 गुने d का मान कितना है 6 16, a प्लस में 6 दूना 12 इक्वल टू 16। अब यहाँ से a बराबर जो आ गया 16 प्लस में 12 तो माइनस में 12, यानी a बराबर आ गया 4। तो हमें कहा है कि वह AP ज्ञात करें। AP ज्ञात करना है यानी सीरीज ज्ञात करना है। तो सीरीज जब ज्ञात करेंगे तो 4 पद ज्ञात करना होगा, A1 A2 A3 एवं A4। A1 के लिए A, A2 के लिए A प्लस D, A3 के लिए A प्लस 2D, A4 के लिए A प्लस में 3D। A पहला पद है तो पहला पद A का मान 4 निकला है। D जो है इस जगह 4 प्लस D का मान 6, यानी 6 4 10। अब हो जाएगा 4 प्लस 4 दूना 8, 8 4 गलती हो गया, D का मान 6 है, यानी 6 दूना 12। चलिए 12, तो 12 4 16। अब आगे आ जाएगा 4 प्लस में 6 3 18, 18 6 18 4 22। देख लीजिए इस सबका गैप 6 है, यानी कि सीरीज हो जाएगा AP बराबर जो हो जाएगा 4 10 16 एवं 22 इन AP।
चलिए एक बार फिर से हम इसी से रिपीट कर देते। कह रहा था कि वह ए पी को ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है एवं कंडीशन करा था 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हमें यहाँ से ए एवं डी निकालना होगा। क्यों? क्योंकि हमसे सीरीज पूछा है। जब तक सीरीज यानी श्रेणी नहीं निकल सकता है तब तक हमारे पास पहला पद एवं सार्वंतर न। तो हम निकालेंगे उसी कंडीशन से। कह रहा था 7वां पद ए प्लस में 6d, 5वां पद ए प्लस में 4d इक्वल टू ए प्लस में 12। अब कह रहा है कि जब दोनों इस कंडीशन में आ गया है तो हम यहाँ से बनाएंगे। दोनों जब चिन्ह समान हो तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 6d प्लस में 4d है माइनस में 4d, 6d में से 4d घट गया 2d, इधर 12, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में कट जाएगा तो 6 2 जा 12 यानी d इक्वल टू कितना आ गया 6। अब इक्वेशन फर्स्ट में d का मान रखने पर जब पुट द वैल्यू इक्वल टू d, अब जब यहाँ से d का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो a प्लस में 2d इक्वल टू 16। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास यही था। अब जहाँ जहाँ d इक्वल टू हमें कितना 6 पुट करना है तो 6 2 जा 12, ये 12 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 16 में से 12 गया तो d a इक्वल टू 4 यानी कि हमारे पास b भी आ गया और a भी आ गया। a इक्वल टू 4 एवं d इक्वल टू 6। तो हमें श्रेणी निकालना है तो सीरीज जब निकालेंगे तो a1 a2 a3 एवं a4, a1 इक्वल टू a इक्वल टू 4 यानी पहला पद हो गया 4, a2 इक्वल टू a प्लस d, a का मान 4 d का मान 6, 6 4 ऐड 10 करेंगे, दूसरा पद हो गया 10, a3 निकालेंगे तो a प्लस में 2d, a का मान 4 प्लस में 6 2 जा 12, 4 एवं 12 को ऐड करेंगे तो 16 हमारे पास तीसरा पद आ गया 16 एवं चौथा पद जब निकालना हो, फोर्थ टर्म जब निकालना हो तो a प्लस में 3d। तो जब a का मान 4 रखेंगे 6 3 जा 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो अब 22 यानी कि ये हमारे पास सीरीज बन करके तैयार हो गया। ये हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन करा ए पी 3 8 13 253 अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करिए। तो बच्चों पहले क्वेश्चन को हमको क्या करना है, इसे अंडरलाइन करके पढ़ते रहना है और जो की पॉइंट है उसे घेर देना है। जब भी बोल रहा है अंतिम पद से तो बच्चा क्या करेगा कि इसी का 20वां पद ज्ञात कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अंतिम पद से कह रहा है तो हमें क्या करना होगा, अंतिम पद से बनाना स्टार्ट होगा। जैसे देख लीजिए 3 एवं 5 5 8, तो यहाँ 5 का अंतर दिख रहा है तो हमें श्रेणी को उलटना होगा। तो 253 हो जाएगा पहला पद, इसमें से 5 घटाएंगे यानी कि 5 का अंतराल चल रहा है तो 5 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 248, फिर उसके बाद हो जाएगा 243, इसी प्रकार से 3 तक चलेगा। तब हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो a बराबर पहले 3 था लेकिन अब कितना हो जाएगा 253, d बराबर 5 था लेकिन अब हो जाएगा -5 और 20वां पद यानी n बराबर क्या है 20। तो हम tn बराबर लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो tn हमारे पास अब क्या हो जाएगा, tn जो हो जाएगा 20वां पद निकालना है। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं 20वां पद, नहीं तो इसको छोड़ दो, इस प्रकार से भी निकल जाएगा। थोड़ी लेट लगेगा लेकिन 20वां पद जब हमको बोल ही रहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए तो a 20 बराबर जो हो जाएगा a प्लस में काय को डी हो जाएगा 19d। कभी कभी माइंड का भी यूज करना है, जान रहे हैं कि लंबा है लेकिन शॉर्टकट अपनाना है। a का मान हो जाएगा 253 प्लस में 19 गुने d का मान -5, तो 253 प्लस माइनस 19 5 95, घटाएंगे 3 13 13 में से 5 गया 8, 4 14 14 में से 9 गया 5, बच गया 1, यानी कि 20वां पद जो है 158 हो जाएगा। 20वां पद कितना हो जाएगा 158। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, इस प्रकार से बनाते तो आपका आ ही जाता। जैसे a का मान 253 प्लस में n-1, इन 20 20 में से 19 19 d -5 यानी कि माइनस में 95, यहाँ से भी घटता तो 158 ही आता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब देख रहे हैं 17 के बाद आ गए हम 18 नंबर पे। कह रहा है किसी एपी के चौथे और ये गलत है, चौथे एवं 8वें पद, चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 है। तो जो कह रहा है वही करना है प्रश्न अनुसार। बोल रहा है चौथे यानी चौथा पद हो जाएगा A4 और यानी प्लस A8, चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 है। तो इससे समीकरण निकलेगा चौथा पद यानी a प्लस में 3d, फिर प्लस में 8वां पद था a प्लस में 7d,
बराबर 24। तो ए और ए हो गया 2a प्लस 7 और 3 10d बराबर 24। यहाँ से 2 जब कॉमन लेंगे या 2 से भाग करने पर यहाँ लिख देना है। अच्छे एग्जामिनर होते हैं जो लिख देते हैं दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। भाग करेंगे तो a प्लस में 5d बराबर 12 समीकरण ये पहला आ गया। अब कह रहा है द्वितीय शर्तानुसार आगे कह रहा है कि छठे तथा 10वें पदों का योग 44 है। छठा यानी a 6 प्लस में a 10 इजकल टू 44। छठा पद हो गया a प्लस में 5d प्लस में 10वां पद हो गया a प्लस में 9d बराबर 44। a और a हो गया 2a प्लस में 9 5 14d बराबर 44। यहाँ भी दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। तो जब भाग करेंगे तो हो जाएगा a प्लस में 7d बराबर 22 गुना 44। ये आ गया समीकरण दूसरा। अब हम समीकरण 1 एवं 2 को चिन्ह समान रहे तो घटाने पर, तो समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर समीकरण 1 है a प्लस में 5d बराबर 12। समीकरण दूसरा है a प्लस में 7d बराबर 5। समीकरण तो आपको हल करने आता ही होगा, हम इसे विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो माइनस 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 घटाने पर ऐसे बर्बाद हो गया। 5 में 7 घटेगा तो माइनस का 2d, 12 में से 22 जाएगा तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, d बराबर आ गया 5। अब d का मान 5 आ गया तो हमें a भी चाहिए, तभी हम सीरीज निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 है a प्लस में 5d बराबर 12। तो a प्लस में 5 गुने 5 बराबर 12। तो a का मान जो हो जाएगा प्लस 25 बराबर 12। तो a बराबर 12 माइनस 25 यानी कि माइनस का 13। ये आ गया माइनस का 13। आप लिख सकते हैं इसके शॉर्टर ले करके, क्योंकि रुकने में नहीं बनता है। अगर रुकेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जब लेट लगे दिक्कत हो तो आप मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब ओके रहे तब जा कर के आप लिख लेना है। तो हमसे सीरीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्रथम 3 पद। तो पहला पद के लिए a हो जाएगा a1, a1 होगा a का मान कितना आया है -13, यानी पहला पद हो जाएगा -13। a2 के लिए लिखेंगे तो a प्लस में d, यानी a का मान -13 प्लस में d का मान 5 -8। a3 के लिए लिखेंगे a प्लस में 2d, a का मान -13 प्लस में 2 गुने 5, तो -13 प्लस में 5 गुना 10 यानी -3। श्रेणी जो हो गया अतः प्रथम 3 पद या श्रेणी, पहला पद हो गया -13, दूसरा पद हो गया -8 और तीसरा पद हो गया -3 इन AP। ये जो है इस सब का अंतर देख लीजिए, -5 है और पहला पद a हो गया। तो चलिए आशा करते हैं कि समझ में आ गया। आप सब स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। हम जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है भाषा वाला है, यानी कि आपको डायरेक्ट सीरीज नहीं दिया हुआ है, इसमें सीरीज आपको पहले बनाना होगा। तो बोल रहा है एक मनुष्य जिसका नाम है सुब्बा राव ने 1995 में, यानी कि उसका जो वेतन है 5000 मासिक वेतन पर पद कार्य आरंभ किया। यानी कोई व्यक्ति 5000 के महीना पर किसी के यहाँ कार्य करना स्टार्ट किया और प्रत्येक वर्ष उसका जो महीना है 200 रुपया इंक्रीज हो जाए।
प्रत्येक वर्ष महीना उसका 200 रुपया वृद्धि होता है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, यानी किस वर्ष में हमें पहले क्या करना होगा, n का मान ज्ञात करना होगा। क्यों? क्योंकि हम हर एक साल तो उसको 2 वर्ष बढ़ रहा है, तो कितना वर्ष बढ़ने के बाद उसका 7,000, यानी पैसा देख रहे हैं कि 5,000 से बढ़ करके 7,000 हो रहा है, यानी 2,000 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 2,000। तो एक वर्ष में अगर 200 बढ़ रहा है तो 10 वर्ष में बढ़ेगा 2,000 रुपया। तो आइए, पहला वर्ष उसका 5,000 का महीना से कम, जैसे ही अगला साल हुआ तो 5,200 रुपये हो गया, फिर अगला साल उसका 5,400 रुपये। इसी प्रकार से उसका पैसा जो है बढ़ता है, कितना? 7,000 रुपया तक बढ़ता है। तो बोल रहा है कि किस वर्ष तक 7,000 होगा, किस वर्ष तक। तो हमें पहले n का मान ज्ञात करना है। तो आइए, हमें दिया हुआ a बराबर 5,000, d = 200। अब ये जो है an या t, लास्ट पद दिया हुआ है 7,000। तो हम फार्मूला लिखेंगे Tn बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान 7,000 दे दिया है, a का मान 5,000 है, प्लस में n हमें ज्ञात करना है और d का मान 200 दे दिया। तो 7,000 में से 5,000 घटेगा तो बचेगा 2,000। ये 200 गुना में भाग में आएगा 200 बराबर n माइनस 1। 2 0 से 2 0 बर्बाद, 20 के 10, यानी n का n माइनस 1 बराबर 10 आया। तो n बराबर 11 वर्ष, यानी 11 वर्ष बाद उसका 7,000 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि किस वर्ष में। तो 1995 में काम स्टार्ट किया था, जो काम स्टार्ट किया था 1995 में। तो इस साल से उसे 11 वर्ष और जोड़ना है, तब ना वर्ष पता चलेगा। तो 5 1 6, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2, यानी कि 2006 में उसका जो वेतन है 7,000 रुपया हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन को समाप्त करके आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक दिन घर पे टाइम बर्बाद नहीं करना है, सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बिना गार्जियन का बात माने या गार्जियन को बात मानकर अभी पानी उनी में नहाना उहाना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गंगा का पानी पहले जैसा स्वच्छ एवं साफ नहीं आता है। अब जो है सारे व्यक्तियों, देखा जाए तो बड़े बड़े उद्योगपतियों, बड़े बड़े कल कारखानों, बड़े बड़े शहरों का नाला जो है नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदी के माध्यम से हमारे पास कूड़ा कचरा करकट और दूषित पानी आता है। उस दूषित पानी में नहाने से देखते हैं कि मनुष्य को चर्म रोग जैसे बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पानी रहता है दूषित और पानी जो है शरीर के साथ अभिक्रिया करके शरीर को दूषित कर देता है, जिससे हमें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब कभी नहाने का मन करे तो 1 दिन 2 दिन 1 आध घंटा के लिए नहाएंगे और नहाने के बाद घर पर जाना है। घर पर जाने के बाद फिर कल का पानी हो या नल का पानी हो, साफ पानी से नहाना है। उसके बाद शरीर में सरसों का तेल मल लेना है। बिना गार्जियन को बोले आपको पानी में नहीं जाना है, घर पर नहीं निकलना है, क्योंकि आग पानी से खिलवाड़ कभी नहीं किया जा सकता और बिजली से। इसलिए इन सब चीज़ों से बच करके रहना है। अपने जब जान सुरक्षित रहेगा तभी पढ़ाई लिखाई काम देगा, या आप जिंदा रहिएगा तभी। अगर कोई गलत कदम उठा रहे हैं जिससे आपको ऐसा ना हो कि इस जीवन से नाता तोड़ना हो। और यहाँ पे पृथ्वी का क्या, पृथ्वी ही स्वर्ग है और पृथ्वी ही नर्क है। आप यहाँ पे है स्वर्ग भोग रहे हैं, यहीं पे है नर्क भोग रहे हैं। तो इसीलिए सारे कर्मों को कर करके तब मनुष्य जीवन जीना है, और ऐसे ही इस जीवन को आसानी से नहीं त्याग देना है। भगवान का कर्म है केवल मानव का शरीर देना, मानव का इतिहास का बढ़ावा देना नहीं। वो मानव के स्वयं किस्मत में लिखा रहता है कि आपको कब तक जीना है, कब तक मरना है, लेकिन वो मानव जो है यहाँ पे आकर के अपना नाम रोशन करता है, वो अपने कर्म के अनुसार से। तो ऐसे कर्म कीजिए कि माता पिता का नाम ऊँच हो। ऐसा ना है कि ऐसा गलत कर्म कर लेना है जिससे कि आपको गार्जियन को सोचना पड़े, समझना पड़े। तो सारे कदम को सोच समझ करके बढ़ाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को बंद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, नीचे स्पेस नहीं था और ज़्यादा पेज भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेज जो है पेड़ पौधा कटने से बनता है।
अगर पेड़ पौधा, सारे पेड़ पौधा अगर कट जाए तो मनुष्य जीवन संभव नहीं है। इसीलिए सरकार से अनुरोध है कि सारे एग्ज़ाम को ऑनलाइन बना दे, सारा सिस्टम पढ़ाई लिखाई सारे कुछ को मोबाइल के ज़रिए हो गया, चाहे सिस्टम के ज़रिए हो गया, सारे कुछ को ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव का माध्यम बना दे। बच्चा केवल याद कर ले और सोल्व करने का ज़रूरत ही ना पड़े। तो आइए, एक औरत है जिसका नाम है रामकली, वो वर्ष के प्रथम सप्ताह 5 रुपये बचाती है। तो 5 रुपये यहाँ पे लिखा गया है, एक का मान हो गया 5। अब कह रहा है कि साप्ताहिक बचत यानी कि प्रत्येक सप्ताह वो 1.75 रुपया इंक्रीज कर रहा है, 1.7 रुपया, यानी ए का मान हो गया 5 और डी का मान हो गया 1.75, सब इंक्रीज हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो गया, यानी किस सप्ताह में, एन पूछ रहा है किस सप्ताह तक बचाया पैसा कि 5 रुपया से लेकर के उसका 20.75 रुपया हो गया। तो आइए हम बनाना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि टी एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन यानी किस सप्ताह, तो दिया हुआ है 20.75 हमारे पास है, ए का मान है 5 प्लस में एन ज्ञात करना है इंटू डी का मान है 1.75। तो आइए कि 5 इधर घटाएंगे तो 20 में से 5 घट जाएगा तो 15.75, कि 1.5 गुना में तो 1.75 भाग में बराबर एन माइनस 1। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, इससे काटिएगा तो ये 9 बार में कट जाएगा, यानी एन माइनस 1 बराबर 9, एन बराबर 9 1 10। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में हो गई। यहाँ पे चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। अब आप कोई डाउट हुआ, कोई नोट्स हुआ होगा, मतलब कोई चीज़ का समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक करके रिवर्स करके देख सकते हैं, या अगर कोई समझ में नहीं आया तो हमसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद आप व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन का सलूशन हमसे पा सकते हैं। जुड़ने के लिए जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 6207864160। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। और आप अगर नए हैं तो एक बार और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि अब वीडियो अगर अपलोड हो तो आपके मोबाइल में सीधा नोटिफिकेशन चल जाए। जय हिंद, राधे राधे।